मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि बूथ नंबर 4 पर ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। कई लोगों के मरने की पुष्टि की गई है, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के नीचे बस दब गई। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में भी कुछ मरीजों को भर्ती कराया गया है। तो अयोध्या में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग गंभीर हैं, जिनका जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे, और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं और लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और सबकी इलाज चल रही है और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे और सभी मजिस्ट्रेट भी अब पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। नहीं, लगभग 12 पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं और लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और सबकी इलाज चल रही है और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे और सभी मजिस्ट्रेट भी अब पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। नहीं, लगभग 12 पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं और लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और सबकी इलाज चल रही है और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और बस में टक्कर हुई है। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके का ये हादसा हुआ है वो कल देर रात का था और जो एक प्राइवेट बस थी वो निकल के लखनऊ से और अयोध्या के लिए आ रही थी वापसी, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट पे जैसे ही बस घूमी है और सामने से आ रहा डंपर था, उसके ऊपर सीमेंट लगी हुई थी, जो कि उससे टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो जो बस थी वो पलट गई और पलटने के बाद कम से कम उसमें 5 लोग थे। पांच लोगों की उसके नीचे दबकर मौत हो गई है और लगभग अगर बता दिया जाए तो 40 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी राघवेंद्र, इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? घटना किस वजह से हुई, इस बारे में बताएं। देखिए, अनियंत्रित होकर के जो टर्निंग पॉइंट था बस का, वहाँ टर्न कर रही थी और सामने से आते समय डंपर ने उसको टक्कर मारी है। अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस जो है वो गाड़ी उस ट्रक को तेजा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसको अपने कस्टडी में ले लिया है। ट्रक ड्राइवर भी कस्टडी में है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो टर्निंग पॉइंट था, तो वहाँ पे बस जो है वो मुड़ रही थी। मुड़ने की वजह से ये हादसा होता है। और अगर बात करेंगे काफी देर तक रेस्क्यू चला है। रेस्क्यू चलने के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए थे और उसके बाद ये 40 लोग इसमें जो गंभीर रूप से घायल थे, तो इसमें लगभग 10 एम्बुलेंस से इनके सहारे इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। जी राघवेंद्र, क्या सरकार की तरफ से इस हादसे में मारे गए लोगों और जो लोग घायल हैं उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है या इस तरीके की कोई बात शासन प्रशासन की तरफ से चल रही है? देखिए, अगर बात करेंगे कि सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए फोर्सली जो है वो यहाँ पे डीएम को एक आदेश दिए कि हॉस्पिटल में जिस तरीके भी इनके इलाज के लिए जो भी सुविधा मुहैया हो रहा है वो कराई जाए और सुविधा के साथ साथ जिनके इलाज में जो खर्चा लग रहा है वो वहन किया जाए। उस तरीके तो ये पूरा मामला जो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है वो सबको हिदायत दिया है उन्होंने। और इसके ऊपर जो मरे हैं, तो जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में, तो उनके लिए उन्होंने शोक व्यक्त किया है। उसके बाद अभी जो जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है या उनके लिए जो अनुदान देने का निर्देश दिया गया है वो अभी सामने नहीं आया है। जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का मेडिकल अस्पताल और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। समय यहाँ पे हाईवे पर शाम को लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी। यहाँ पे बस्ती से एक बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। उस समय यहाँ पे हाईवे पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर जो ट्रक मोड़ते समय दोनों बीच में हादसा हो गया था। उसकी वजह से बस का पूरा पलट गया था और ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलती पुलिस मौके पर आई थी। मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। अभी लगभग यात्री 40 लोग था, उस पर। अगली खबर यूपी की मुरादाबाद से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर डीआईजी सलभ माथुर और एसएसपी हेमराज मीणा ने जिले भर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना मैनाठेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सशस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से राइफल, कारतूस, तमंचे और कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ लोग अमरूद का जो बाग है वहाँ पे बंजर भूमि है, उसमें झाड़ियों के अंदर इन्होंने कुछ एक अपनी अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रखी है और वहाँ पे यह अवैध तमंचों का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस अपनी टीम के साथ रवाना हुई और इनको मौके से गिरफ्तार किया। दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम है कमल किशोर पुत्र लीलाधर, जो कि कुंदरकी के रहने वाले हैं। उसके अलावा दूसरे हैं चौधरी सिंह पुत्र मलखान सिंह, जो मैनाठेर के रहने वाले हैं। मौके से इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ साथ वहाँ पर 7 बने हुए तमंचे, एक राइफल, उसके अलावा 3। वहीं जनपद हापुड़ बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपेड़ा में सरकारी नाले का अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि निर्माण ग्राम प्रधान और पटवारी की मिली भगत से कराया जा रहा है। ये रास्ता वहाँ पर तो बनाया जा रहा है, सरकारी नाले पे उसके पास बनाना चाहिए। हमारा प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट ले रखा और रोज आते हैं देखने आते हैं। अब उससे भी क्या कहते हैं वो जो ठेकेदार है, तो तुम अब से तो आए नहीं, जब यहाँ पे आ गए, जब ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मगर जब हमारे सामने हम जब भी तो करेंगे यहाँ पे आकर। अब यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे बनाया जाए रास्ता। डेली इतना चौड़ा रास्ता है, 14-15 फुट रास्ता, उस नाले के दूसरे के यहाँ बना रहे, अपने खेत में बनाने रहे। हर जगह से उधर से मोड़ते हुए ला रहे थे, वहाँ से कहाँ पर रास्ता और ये पे यहाँ पर लिया है। सर इस चीज़ की आपने शिकायत करी कहाँ पर? शिकायत कर दी थी जहाँ प्रधान से भी कई बार उनको, ना यहीं पे होगा, ये काम है, ये ऐसा ही है। प्रधान नाले की नाप हमने कहा था भैया नाला निकलना है तो एक पटवारी सही नाप कर ले दोनों तरफ से, और जहाँ नाला आए वहाँ निकाला जाए। लेकिन एक पक्ष की फेवर लेकर के पटवारी नाप कर रहा है और एक को दाब रहा है और एक को बचा रहा है। ठीक है, और मेरा खुद का रकबा 1040 मीटर, जो मौके पे कुल 700 मीटर भी नहीं है, फिर भी कह रहा है कि तेरा इस नाला इसी में निकलेगा। तो मैंने कि जी मैंने तो इसमें पहले एक सरकारी रास्ता भी दे दिया है, खमुखा माता मंदिर के लिए एक रास्ता दे दिया, फिर भी मुझे क्यों दाब रहे हो? मेरा तो खेत माता रास्ते से इधर है, नाला हो तो वहाँ निकलेगा। नहीं, तू होता कौन है? अब तुझे अभी थाने बंद करा देंगे, ऐसे करा देंगे। बदतमीजी से बात करता है। तो अब आप क्या चाहते हो? फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पुंछ में सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अपनी राय रखी। फारूक का कहना है कि पुंछ में जो कार्रवाई हुई उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए था, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहेंगे। अगर पाकिस्तान से बात नहीं होती है तो हमला होता रहेगा, लिहाजा सार्क को सक्रिय करने की जरूरत है। कार्रवाई शुरू की है, बहुत जरूरी है। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है, उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, फिर उनको। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ, सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ, सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा। जातीय जनगणना से ही राम राज्य आएगा। समाजवाद तभी संभव है जब
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में परशुराम जयंती शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह के साथ साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती रॉय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। परशुराम जयंती के मौके पर गुफा मंदिर परिसर में स्थित भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई। खबर जालना से है, जहां केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि अगर अजीत पवार बहुमत से पक्ष में आते हैं तो वे राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज कृषी विभागातर्फे या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना फळभाजीपाला वाटपासाठी जवळपास 50 पेक्षाही जास्त आयशर आणि पिकअप गाड्याचं वाटप करण्यात आलं। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी 10,000 FPO शेतकऱ्यांनी रजिस्टर कराव्यात अशा प्रकारचं बजेटमध्ये तरतूद गेल्या वर्षी केली होती। लोकांनी FPO तयार केल्या आणि त्यामार्फत हे आयशर कृषी विभागामार्फत देण्यात आले, कृषी अवजारे बँकामार्फत देण्यात आले आणि आज जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण 50 कोटी रुपयाचं वाटप या वर्षामध्ये झालेलं आहे। जालना जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी पार पडला। आम्ही आयशर आणि पिकअपचं शेतकऱ्याला आज वाटप। वहीं मुंबई पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में छापेमारी के बाद एक भोजपुरी एक्ट्रेस को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुमन कुमारी नाम की ये भोजपुरी एक्ट्रेस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में दलाल के तौर पर काम कर रही थी। कार्रवाई को मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें आरे कॉलोनी के इलाके में रॉयल पाम होटल में सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी। पुलिस ने एक फर्जी कस्टमर सुमन कुमारी नाम की भोजपुरी एक्ट्रेस के पास भेजा। सुमन कुमारी ने इस फर्जी कस्टमर से डील की। उसने हर मॉडल के लिए 50 से 80 हजार रुपए मांगे। वहीं मुंबई के बोरीवली पुलिस ने चरस के साथ एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जो बोरीवली के आसपास के इलाके में चरस की सप्लाई करता था। बता दें कि आरोपी के पास से 60 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। तकरीबन 4:30 बजे 20 तारीख को हम पुलिस थाने हद में पेट्रोलिंग करने निकले तो पहले भी हमारे पास ऐसी जानकारी थी कि जो नील टावर के यहाँ गोविंद नगर बोरीवली वेस्ट में जो है वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स बेचने को आते हैं। तो उसी सिलसिले में हम नील टावर के यहाँ जब पहुँचे तो एक शख्स जो है वो हमें थोड़ा संशय स्थिति में दिखाई दिया, संशय की। तो हमने उसको चेक किया। करने के बाद फिर घटनास्थल पे हमने जो भी हमारे ऊपर सीनियर ऑफिसर है उनको बुला के लिया और उस शख्स की तलाश ली। तो उसके पास से हमें 60 ग्राम चरस तकरीबन 1,20,000 रुपये कीमत है उसकी, मार्केट प्राइस इंटरनेशनल। तो वो हमारे मिल गया, उसके पास से बरामद किया गया। अगली खबर अमरावती से है, जहां सांता क्रूज के कालीना के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल खालिक ईद मनाने सपरिवार अपने गांव जा रहे थे, तभी जालना के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई है। वहीं उनकी पत्नी और बेटे सुरक्षित हैं। हालांकि उनकी पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज जारी है। वहीं डोंबिवली स्टेशन के पास इंदिरा चौक पर मामूली बात को लेकर दो व्यक्तियों द्वारा एक रिक्शा चालक पर तेज चाकू से हमला करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों अज्ञात आरोपी हमले की जगह से भाग गए और रिक्शा चालक सीताराम सेवाले गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें इलाज के लिए डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रामनगर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी की मदद से रामनगर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रिक्शा चालक के सिर पर टपली मारा गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा वरिष्ठ विधायक नेता के एस ईश्वरप्पा के बेटे को शिवमोगा शहर का टिकट देने से इनकार कर दिया है। इस बीच लिंगायत समाज की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि लिंगायत खड़े हैं इसलिए लिंगायत हमें वोट दें, हम ऐसा नहीं कहते। जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो बीजेपी को वोट दें, चाहे फिर वो लिंगायत हो, कुर्बा हो, ब्राह्मण हो। लिंगायत का कार्ड खेलकर कांग्रेस जाति जाति को अलग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मिलेगा किधर 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 वो लिंगायत समाज बातचीत कर रहा है, उधर सभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा लिंगायत ही हमारे कैंडिडेट्स है। लेकिन लिंगायत हम खड़ा है इसलिए लिंगायत में वोट दे दो, नहीं हम नहीं पूछेगा। हिंदुत्ववादी कौन कौन है वो सभी बीजेपी को वोट दो। वो लिंगायत वो कुर्बा वो केलेगा वो ब्राह्मण वो कौन कौन। वहीं अगली खबर भटिंडा से है, जहां जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सेना की गाड़ी में आग लग गई। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज सेना अस्पताल में चल रहा है। इसे सेना ने आतंकी हमला बताया। इसकी पुष्टि सेना की तरफ से कर दी गई है। भटिंडा का शहीद फौजी जवान सेवक सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हालांकि इस बेटे की अंतिम विदाई के लिए जहां परिजनों में दुख व्याप्त है तो वहीं गाँव भर में भी शोक की लहर दौड़ गई है। सभी शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। भारत में तेजी से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना केसों में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि देश के सभी राज्यों में कोरोना की रोकथाम के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोविड संक्रमण कम होने की बजाय तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसको एक चुनौती के रूप में देख रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जो है वो 67,556 हो गई है। हालांकि खतरे की बात यह है कि इस दौरान 42 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां 12,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। वहीं कई मरीजों की 24 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दीपक सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना एक बार फिर लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो भारत सरकार, भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि एक बार फिर कोरोना जो है फिर से सिर उठाता नजर आ रहा है। तेजी से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंदिरा बस्ती के रेलवे परिसर में अचानक एक टेलीफोन बॉक्स में आग लग गई, जिससे उसके आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि टेलीफोन बॉक्स के पास ही ट्रांसफार्मर भी था, जिससे आग फैलने से काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। और पूरा मामला आपको बता दें कि इंदिरावस्ती के रेलवे परिसर के आसपास का बताया जा रहा है। अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। वहीं लोगों ने भी मौके पर पानी की बाल्टी और अन्य चीज़ों से आग को बुझाने की कोशिश की और आखिरकार फायर ब्रिगेड के आने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई।
ਰੋਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਲਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਟੀਮ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ। तो कोरोना से बड़ी टेंशन एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। 12,000 से ज्यादा मामले इन 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हालात है इस समय अस्पतालों में? तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए हैं, जो एक तरीके से फिर से टेंशन बढ़ाने वाली बात नजर आ रही है कोविड को लेकर। इसी संख्या के साथ भारत में 67,556 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है अब तक। वहीं 42 लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई कोरोना के मामले फिर एक बार धीरे धीरे तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,000 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 42 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है और मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अस्पतालों में व्यवस्था नजर आ रही है? लोगों में किस तरीके की सतर्कता नजर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर? जी साथ देखा जा रहा है कोविड के जिस केस बढ़ रहे हैं। कल रात से जो हमें केसेस देखे 1900 कुछ केस बढ़ चुके हैं और अभी तक की जो कंडीशन और निकल के आ रही है, समय लगभग 12 बज चुके हैं और उसके बाद जो केसेस बढ़े हैं अब 2100 के केस बढ़ गए हैं। जो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो हालत है वो कोविड को लेकर बहुत ज्यादा सख्ताई बरत रही है। और सख्ताई बरतने के लिए वो खुद लोग जो प्रशासन है, जो डॉक्टर है, वो खुद इस चीज में कह रहे हैं मास्क लगा के रखिए और दूरी बना के रखिए। यदि दूरी नहीं बनाते तो संक्रमण ज्यादा बढ़ सकता है। उसको कहीं ना कहीं बहुत दिल्ली सरकार इसका कुछ ना कुछ जल्दी कोई गाइडलाइन इशू कर सकती है इसको लेकर। दीपक, अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर क्या कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं? किसी तरीके की विशेष तैयारी की गई है दिल्ली के अस्पतालों में? जी, विशेष इंतजाम जो करे जा रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लोगों बेड पहले ऑलरेडी इन्होंने पूरा अवेलेबल कर रखा है। यदि केस एकदम में बढ़ता है, एकदम ग्रोथ करता है तो पूरी कोविड के जो पेशेंट रहेंगे उनकी पूरी देखभाल करनी होगी। पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट मिलेगा और तब सभी का ऑक्सीजन मशीनें बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है और पूरी तरह से जो यहाँ इस चीज आंकड़े जो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी देखा जाए जो केसेज में आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है। अभी 2 दिन पहले की बात करें तो उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई कोविड की वजह से। तो इसी मामले डॉक्टर लोग तुरंत तेजी से भर्ती कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं लगता है
तो जनता से भी वो यही कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मास्क लगाकर रखिए, बिगर मास्क के ना घूमे और भीड़ व्यक्ति के एरिया में सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करिए। दिल्ली में आम लोगों को के बीच कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के लोगों का जनजीवन जो है कुछ बदलाव आया है उसमें? जी, कुछ जगह देखा गया, कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाकर चल रहे हैं और बस में खासकर भीड़ देख कर हो जाता है। सुबह के टाइम जो ऑफिस टाइम होता है उसमें सभी को जल्दी पड़ती है और भीड़ इतनी हो जाती है बस के ऊपर या एप के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूरी बनाने की बात करें तो जल्दी इसमें जो दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कोई ना कोई गाइडलाइन बनाए और जो दिल्ली की बस है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इनसे आगे अभी बसें ज्यादा बढ़ जाएगी तो कोविड के केस थोड़ा सा कंट्रोल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर कोरोना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, तेजी से मामले जो हैं वो कोविड के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 42 लोगों की मौत हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।